हेलो स्टूडेंट्स, मैं रीना अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी कैप्सूल में आप सबका स्वागत करती हूँ। देखो बच्चों, मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैंने एसएलएम मेथड के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी थी। वो कहाँ यूज किया जाता है, किस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। आज हम उसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल लेने वाले हैं जिसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिया है। एक क्वेश्चन जिसमें लिखा है कि 1 अप्रैल 2014 को एक मशीनरी परचेज की जाती है 2,40,000 की, 2,40,000 की, और उसके ऊपर हमने एक्स्ट्रा खर्चा भी किया है 10,000 का। ठीक है, ये आपकी डेट आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, डेट के अकॉर्डिंग आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। तो आप 2014 में 1 अप्रैल को एक मशीनरी परचेज करी तो टू बैंक अकाउंट फर्स्ट मशीनरी 2,40,000, उस पर एक्स्ट्रा खर्चा 10,000 का, तो 2,50,000 से आप एंट्री करोगे। फिर उसी साल उसने 2014 को उसने एक और मशीनरी परचेज की है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 2014 को उसने एक और मशीनरी परचेज करी, तो यहां लिखेंगे फिर से टू बैंक अकाउंट और सेकंड मशीनरी। ये मैं इस तरह से लिख रही हूं ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो कि कौन सी मशीनरी, क्योंकि आगे वो सेल होगी तो आप कंफ्यूज ना हो कौन सी मशीनरी का कितना बैलेंस था, कौन सी बेची जा रही है, कौन सी खरीदी जा रही है। तो इस तरीके से अगर आप साइन लेकर चलोगे तो आपको आसान रहेगा। तो सेकंड मशीनरी की कॉस्ट थी आपकी 1 लाख। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 2015 में, क्योंकि आपका 1 अप्रैल से जब 31 मार्च आएंगे तो ईयर चेंज हो जाएगा, 2015 हो जाएगा 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। आप फर्स्ट मशीन पर अलग लगाओगे, सेकंड मशीन पर अलग लगाओगे। फर्स्ट मशीन पर आपका 2,50,000 है, 1 अप्रैल से यूज की गई है 31 मार्च तक, तो 12 मंथ का 2,50,000 पर 5% डेप्रिसिएशन 12 मंथ का लगाओगे तो आपका डेप्रिसिएशन आना चाहिए 12,500। तो आपका डेप्रिसिएशन आ गया फर्स्ट वाली पर 12,500। सेकंड वाली मशीनरी उसने 1 लाख की खरीदी है, 1 लाख पर 5% का डेप्रिसिएशन, और कितना यूज हुई है वो 1 अक्टूबर में खरीदी गई थी, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आपके 6 मंथ होते हैं, तो आप सेकंड वाली पर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो कितना डेप्रिसिएशन आएगा, 1 लाख का 5% करो और 6/12 करो तो आपका डेप्रिसिएशन आना चाहिए 2,500। तो आपका आएगा 2,500। सेकंड वाली पे आपने 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाया, ये टोटल करके आप यहाँ दिखा दोगे 0 0 10 5 15,000। ठीक है, 15,000 आ गया आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट। अब 31 मार्च को ही आप इसका बैलेंस निकाल दो बाय बैलेंस सीडी। फर्स्ट वाली का बैलेंस, सेकंड वाली का बैलेंस। फर्स्ट वाली मशीनरी आपकी थी 2,50,000, 2,50,000 में से 12,500 का डेप्रिसिएशन जब आप लेस करोगे तो आपका बैलेंस बचेगा फर्स्ट मशीन का 2,375,000, 2,375,000। फर्स्ट वाली मशीनरी आपकी इतनी बची है। सेकंड वाली मशीनरी 1 लाख की है, 1 लाख पे 2,500 अगर आप लेस करोगे तो आपका अमाउंट बचेगा 9,750, 9,750। ठीक है, इधर का टोटल आप यहां दिखा दोगे, इधर का टोटल करो भाई, इधर का टोटल करने के बाद आपका आएगा 335,000, 335,000। हाँ ठीक है, 335,000 आपका बैलेंस आ गया। अब यहाँ टोटल कर दोगे, इसका टोटल और इसका टोटल आपका इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर आपका है 3,50,000, यहाँ पर भी आपका है 3,50,000, इधर भी आपका आ जाएगा 3,50,000। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ईयर यानी 2015 की बात हम कर रहे हैं, 1 अप्रैल की बात कर रहे हैं। टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी आप देखोगे, देखो 3,50,000, हाँ बैलेंस आ गया आपका 335,000। ठीक है, अब इस ईयर में कुछ किया है इसने, इस ईयर में कुछ नहीं किया है नया, तो बस नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। 2016 में 31 मार्च को डेप्रिसिएशन, फर्स्ट वाली मशीन का बैलेंस, सेकंड वाली मशीन का बैलेंस साथ साथ दिखाते जाओ ताकि आपको लास्ट में कैलकुलेशन करने में गड़बड़ ना हो। ठीक है, इसलिए मैं साथ साथ दिखाना चाहूंगी, और साथ साथ दिखाओगे तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब डेप्रिसिएशन दिखाओ बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन का, फर्स्ट मशीन का, सेकंड मशीन का। अभी तक दो ही मशीनरी खरीदे गए। फर्स्ट वाली मशीन पे 2,50,000 पे आपका 5% डेप्रिसिएशन लगाओगे, आपका 12,500 आएगा, 12,500। सेकंड मशीनरी आपकी 1 लाख है, 1 लाख में 5% का लगाओगे आपका 5,000, क्योंकि सेकंड मशीनरी इस साल पूरी यूज हुई है, तो 5,000। अब ये इसका टोटल करोगे 12,500 और 5,000 को प्लस करोगे, आपका कितना आएगा 17,500, 17,500। ठीक है, अब क्या होगा, बैलेंस निकालेंगे। अब
31 मार्च को बाय बैलेंस CD, सेकेंड फर्स्ट मशीन का बैलेंस, सेकेंड मशीन का बैलेंस, फर्स्ट मशीन का बैलेंस 237500 फर्स्ट मशीनरी बची थी, उस पर आपका 12500 का डेप्रिसिएशन लग गया, माइनस करके बताओ कितना बचेगा आपका 225000, 225000, ठीक है 225000 आ गया। अब सेकंड वाली मशीनरी है 97500, 97500 में से आप 5000 माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा, 7 में 5 गया 2, 92500। इसका टोटल आप यहाँ दिखा दो, इसका टोटल या तो आप इसमें से माइनस करके दिखाओ या फिर इसका टोटल दिखाओगे तो भी आपका बिल्कुल इक्वल आएगा। तो आपका टोटल आएगा आपका 31,000 यहाँ इसका टोटल आ गया 335,000 और यहाँ भी आपका टोटल आ गया 335,000, ठीक है। अब आते हैं हम 2016 पर, 1 अप्रैल पर डेप्रिसिएशन बैलेंस निकाला था आपने, टू बैलेंस BD फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का बैलेंस था 225,000, सेकंड वाले का बैलेंस था 92500, इसका टोटल था आपका 317500। अब 2016 पर आपको ध्यान से समझना है, 2016 में इसने क्या क्या किया, ये दो ट्रांजेक्शन की है इसने। दो ट्रांजेक्शन में क्या किया, 1 अक्टूबर 2016 को जो फर्स्ट वाली मशीनरी थी वो उसने सोल्ड कर दी 1,43,000 में, 1 अक्टूबर को। तो सबसे पहले हम इसी एंट्री को ध्यान में रखते हैं, 1 अक्टूबर 2016 को ही उसने मशीनरी सोल्ड कर दी, तो बाय बैंक अकाउंट, वो भी फर्स्ट वाली मशीनरी, तो हम फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ सके, जब बाद में रिवीजन भी करोगे तो भी आपको समझ में आ जाए कि हमने किया क्या है। फर्स्ट मशीनरी सेल करी थी 1,43,000 में। अब ये जो फर्स्ट मशीनरी यहाँ पर जो बैलेंस दिखा रहे हैं आपको, ये जो बैलेंस है आपका 2,25,000 की जो मशीनरी बची है वो उसने इतने में सेल करी है। अब हमको पता चलना चाहिए कि सेल करने पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उससे पहले इस साल ये मशीनरी कितनी यूज की गई है उतने तक का डेप्रिसिएशन लगाओ, यानी 1 अक्टूबर तक ये मशीनरी यूज की गई है तो 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन इस पे कैलकुलेट करके पहले दिखाना पड़ेगा। तो सेकेंड फर्स्ट मशीनरी आपकी 2,50,000 थी, स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है तो कॉस्ट पर ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। 2,50,000 पे आपने 5% डेप्रिसिएशन लगाया था, 12,500 आया था, 12,500 पे आपने इस मशीनरी को सिर्फ 6 मंथ यूज किया है बस। तो 12,500 मल्टीप्लाई 6/100 करोगे तो आपका फर्स्ट मशीन के अंदर डेप्रिसिएशन आ जाएगा 6,250 बाय डेप्रिसिएशन जो फर्स्ट मशीनरी थी उस पर 6 मंथ का लगा के, क्योंकि ये मशीनरी 6 मंथ ही यूज की गई है, आपका आया 6,250। समझ में आया 1 अक्टूबर तक। अब क्या करा हमने, अब बैलेंस निकालेंगे। मशीनरी थी आपकी 2,25,000 की, 2,25,000 की आपकी मशीनरी बच रही थी 2016 में, उसमें आपने सेल करी 1,43,000 की। 1,43,000 इसमें से माइनस करो, ठीक है 82,000 में से 6,250 जो डेप्रिसिएशन लगाया उसे भी माइनस कर दो, 6,250 माइनस करोगे आपका 0, 10 माइनस 5, 9 माइनस 2 7, 6 माइनस 5 एंड 7, आपका बैलेंस आया 75,750, यानी ये जो आपका निकला ये निकल गया आपका लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। कितना आया 75,750, ठीक है। फर्स्ट मशीनरी आपकी खत्म, ठीक है, फर्स्ट मशीनरी आपकी खत्म हो चुकी है। अब आपके पास सिर्फ सेकंड मशीनरी बची है। और एक और चीज की है उसने, 2016 को ही उसने एक और मशीनरी भी परचेज करी है, यानी ये वाली सेल करी और उसके बिहाफ पर उसने एक और मशीनरी परचेज करी है, 1 अक्टूबर को परचेज की है। तो आप यहाँ एंट्री करोगे टू बैंक अकाउंट, यहाँ लिख दो आप थर्ड मशीनरी परचेज करी उसने 2 लाख की, यहाँ लिख दिया 2 लाख। अब यहाँ पर हम सिंपल डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 मार्च 2017 को बाय डेप्रिसिएशन। कौन कौन सी मशीनरी बची हुई है आपके पास, सेकंड बच रही है और अब आपके पास नई आपकी मशीनरी थर्ड भी आई है। सेकंड मशीनरी आपकी थी सेकंड 1 लाख पे 5% लगाओगे आपका आएगा 5,000। तो फर्स्ट सेकंड वाली मशीनरी पर 5,000 डेप्रिसिएशन है। थर्ड वाली मशीनरी आपने 2 लाख की परचेस करी लेकिन अक्टूबर में परचेस करी है, तो मशीनरी तो यूज हुई होगी अक्टूबर से ही, तो अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप 2 लाख पर 5% और 6 मंथ का, ठीक है। थर्ड वाली मशीनरी पर आपका 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है, ठीक है।
तो आपका 2 लाख 5% और 6 मंथ जब आप लगाओगे तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आना चाहिए? 5,000 सेकेंड वाली का आया, थर्ड वाले का डेप्रिसिएशन निकालोगे आपका 5,000 आएगा। ठीक है, कैलकुलेट किया आपने, 5,000 आया, आपने दिखाया यहाँ पर 5,000, टोटल आपका आ गया 10,000। यहाँ पर बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस CD, सेकेंड वाली का बैलेंस और थर्ड वाले का बैलेंस। सेकेंड वाले का बैलेंस निकालो, सेकेंड आपकी है 22,000, 2,25,000, 2,25,000 में से 5,000 माइनस कर दो, आपका बैलेंस बचेगा सेकेंड वाले का 87500। नहीं नहीं, सेकंड वाली मशीनरी आपकी 92,500 की है। 92,500 में से सेकंड पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया आपका 5,000। अब 5,000 माइनस करो, आपका बचेगा 87,500। 87,500। थर्ड मशीनरी आपकी 2 लाख की है, 2 लाख पे से 5,000 माइनस करोगे, आपका बचेगा 1,95,000। 1,95,000 इसका टोटल आप यहाँ पर दिखाओगे, कितना टोटल आएगा आपका? 87500 और 1,95,000 को आप प्लस करोगे तो आपका आएगा 282500। ठीक है, 282500 बैलेंस आ गया। यहाँ आप टोटल दिखा दोगे इसका, यहाँ आप टोटल दिखा दोगे इसका 317500 का टोटल आएगा आपका। कितना आना चाहिए? 005,715 और यहाँ भी टोटल आ जाएगा आपका 517500। ठीक है, अब आप 2017 के 1 अप्रैल पे यहाँ पर मैं बना देती हूँ आपका अकाउंट बचा हुआ। ठीक है, अब देखो अभी आपका 1 साल का बैलेंस और रह रहा है, क्योंकि उसने 4 ईयर का बोला था, अभी आपका 3 इयर्स का बैलेंस हुआ है। तो 4th ईयर में जब आप ट्रांसफर करोगे तो यहाँ की एंट्री आएगी 1 अप्रैल 2016 हो गया, 17 हो गया, 2017 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी, फर्स्ट वाले का, सॉरी फर्स्ट तो सेल हो चुकी है, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड वाले का बैलेंस था आपका 87500, सेकंड थर्ड वाली है आपकी 1,95,000, जिसका टोटल था आपका 282500। ठीक है, ये अमाउंट का कॉलम हो गया 282500। ठीक है, यहां पर आपका एक और डेट का कॉलम आएगा। अब इस साल उसने कुछ नहीं किया है एक्स्ट्रा, तो सिंपल सिंपल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। 2018 में 31 मार्च को आपका बाय डेप्रिसिएशन सेकेंड वाले पे और थर्ड वाले पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। इसको थोड़ा मैं पास लिख देती हूँ, 2015 1 अप्रैल। ठीक है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, इधर अमाउंट का कॉलम बना देती हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ सके। अब सेकंड वाले का डेप्रिसिएशन, थर्ड वाले का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सेकंड मशीनरी है आपकी, सेकंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन था आपका 5,000, यहाँ दिखा दो 5,000। थर्ड वाली मशीनरी थी जो आपकी 2 लाख की थी, 2 लाख पे 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 10,000। 10,000 टोटल आपका आ गया 15,000। आप बैलेंस निकाल दोगे बाय बैलेंस CD, सेकेंड वाले का एंड थर्ड वाले का। सेकेंड वाले का बैलेंस निकलेगा आपका 87500 एंड माइनस निकालोगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा। अब तो आपको क्लोज ही करना है, तो सीधा सीधा आपको अलग अलग ना दिखा के आप डायरेक्ट भी दिखा दोगे तो भी चलेगा। तो 282500 में से आप 15,000 माइनस करोगे तो आपका बैलेंस आएगा 267500। ठीक है, यही वाला बैलेंस आप नेक्स्ट ईयर में 2018 में 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD करके आप दिखा दोगे 267500। बस यहाँ आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि उसने 4 ईयर का ही बोला था। 5th ईयर में आप बैलेंस दिखा दोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको चारों सालों का बैलेंस यहाँ दिखाना है। इसमें अकाउंट में क्या था कि एक ही मशीनरी सोल्ड की थी। ठीक है, कई बार होता है 2 मशीनरी भी सेल करते हैं, तो इसी तरीके से मेंटेन किया जाएगा। कुछ नया नहीं होता है, सिर्फ आपको ध्यान से कैलकुलेशन करनी होती है और कंसंट्रेशन आपका क्वेश्चन पर होना चाहिए। बाकी कुछ नया नहीं होता है, स्टेट एंड मेथड इसी तरीके से फॉलो किया जाता है, चाहे एक मशीनरी सेल करो या 2 मशीनरी सेल करो या हाफ मशीनरी सेल करो या जो भी एज अ टर्म ऑफ द कंडीशन। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसका डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम SLM का ही एक और क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसमें और नई चीजें इंक्लूड करेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।